प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं पक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवर्वसहीणजीर्णनेत्रेष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं सुना रहे कोई? मैं पूछ लूं आज हेडिंग से गाथाएं? चलिए रेखा जी आप सुना रहे हैं, सुनाइए। 1 से 14 है, 1 से 14 है। बढ़िया। गाथाएं याद करना मतलब एक आमनाय नाम का जो स्वाध्याय है, पाठ करना, तो गाथाएं याद होगी फिर हम पाठ कर सकेंगे, तो वो स्वाध्याय का ही अंग है। परसों मेरी वंदना भाभी से बात हो रही थी तो वो बता रही थी उनकी मम्मी है कलेक्टर भाजी हाड़ा, जानते होंगे जयपुर के लोग। वंदना भाभी की मम्मी है तो 80+ होंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो एज उनकी 80 से ऊपर है, 80-85 साल की हैं। वो बता रही थी वो क्लास सुनती हैं टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग, और उन्होंने 34 गाथाएं याद कर ली इस उम्र में भी, 80+ हैं और उन्होंने 34 गाथाएं याद कर ली। बोले मेरे को सुनाती हैं और खुश होती हैं कि देख मैंने याद कर ली। तो मैंने कहा कि कभी उनको बोलना जूम पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे अपन सुनवाएंगे। और मैंने उनको कहा भी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, भजन वगैरह वो गाते थे, तो वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी गाथाएं दे देंगे तो अपन ग्रुप में डाल लेंगे, तो वो चलाने के लिए अच्छी रहेगी अपने को, पाठ करने में, सुनने में। अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैं उनका बताऊँ आप लोगों को। लेकिन हमको प्रेरणा मिलती है कि वो इतनी उम्र में भी वो याद कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि हमको याद नहीं हो रही, तो अपनी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी है, फिर भी उन्होंने याद की है, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। और काम अपने ही आएगा, कभी ऐसा कोई समय होता है तो अपन उसको उपयोग में ले सकें, बोल सकें, विचार कर सकें, अशुभ से बच के उपयोग इसमें लगा रहे। चलिए अपनी बात चल रही थी यहाँ पर 38वीं गाथा के संबंध में। पुण्य पाप का स्वरूप यहाँ, पुण्य पाप तत्व का स्वरूप यहाँ बताया गया है, और 38वीं गाथा का पाठ अपन करते हैं। सुह सुह भाव जुत्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहाउनामं बोधं पुण्यं पराणि पावं च। शुभ और अशुभ भाव से युक्त जो जीव हैं वो पुण्य पाप रूप होते हैं। सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इनके अलावा शेष कौन सी बची? सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र के अलावा कौन सी प्रकृतियां बची? सुनीता आंटी।
हाँ, कौन सी बच्ची, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तीन अशुभ आयु। और शुभ नाम, शुभ नाम ऐसे बोलिए। और उच्च गोत्र। अब आप शुभ बता रहे थे कि अशुभ बता रहे थे? अशुभ बता रहे थे, शुभ नाम नहीं, अशुभ नाम। अशुभ नाम और नीच गोत्र। नीच गोत्र, ठीक है, बढ़िया। मुझे तो ये देखना था कि हम प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां गिना रहे हैं तो अकेली असाता वेदनी, अशुभ नाम, अशुभ आयु और नीच गोत्र, वो घातिया को भूल ही जाए कहीं हम। घातिया की तो सारी की सारी है ही है पाप, उसके अलावा जो अघातिया कर्मों में जो बची हैं वो भी पाप रूप हैं। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति है, उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण 16 कारण भावनाएं, उन 16 कारण भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही थी। उसमें से 14 भावनाओं की चर्चा अपनी हो चुकी थी। एक बार नाम बोलेंगे, ज्योति जी बोलिए 16 कारण भावनाओं के नाम। एक रह रही बीच में। दर्शन विशुद्धि से बोलिए फिर से। निरतिचार शील व्रत। आचार्य भक्ति, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, मौसम भक्ति, मार्ग प्रभावना और प्रवचन दर्शन। आवश्यक अपरिहानी जो कल चर्चा चली थी हो रही। आवश्यक अपरिहानी, ठीक है। ये 16 कारण भावनाएं हैं और यहाँ 14वीं भावना आवश्यक अपरिहानी भावना तक की चर्चा अपनी हो गई थी। आज हमको चर्चा करनी है मार्ग प्रभावना या सन्मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना या सन्मार्ग प्रभावना भावना 15 नंबर की भावना है और नाम है इसका सन्मार्ग प्रभावना, या शॉर्ट में बोलते हैं मार्ग प्रभावना। मार्ग की प्रभावना करना। मार्ग क्या है और फिर प्रभावना क्या है, दो बातें हैं। एक मार्ग है, एक उसकी प्रभावना है। तो पहले मार्ग का पता लगे कि मार्ग क्या है, तो वो मार्ग को क्लियर करने के लिए सन्मार्ग कहा। कोई सा भी मार्ग नहीं, सन्मार्ग। और सन्मार्ग क्या है कि जो जीव को ऐसा रास्ता बताना कि जीव दुख से छूट जाए, सुख में पहुंच जाए, वो जो मार्ग बता रहा है तो वो मार्ग है सन्मार्ग। दुख से छुड़ाकर सुख में पहुंचाए, वही मार्ग सच्चा मार्ग है, वही सन्मार्ग है। तो ऐसा सन्मार्ग कौन सा है, ऐसा रास्ता कौन सा है जो जीव को दुख से छुड़ाकर सुख में पहुंचाता है? पूर्णिमा आंटी। बढ़िया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो रत्नत्रय, ये धर्म। और धर्म है वही जीव को दुख से छुड़ाकर सुख में पहुंचाता है। अभी एक दिन बताई थी धर्म की परिभाषा, जो जीव को संसार दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। और वो धर्म, रत्नत्रय धर्म, वो ही सच्चा मार्ग है। बोलिए भारती आंटी। मोक्ष मार्ग बोल सकते हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग बोल सकते हैं, एक ही बात है। मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग। और वो मोक्ष मार्ग का भी जो रास्ता बता रहा है वो भी मार्ग प्रभावना, और मोक्ष मार्ग स्वयं मार्ग है, उसकी प्रभावना करना। तो मोक्ष मार्ग की प्रभावना और मोक्ष मार्ग के मार्ग की प्रभावना, दो बातें हैं। एक तो मोक्ष मार्ग की प्रभावना यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रभावना, वो प्रकट हो जीवन में। एक तो वो
लेकिन वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कैसे हो, वो भी बात बताना। तो एक तो रास्ता बताया रत्नत्रय। अब उस रत्नत्रय का रास्ता क्या है? रत्नत्रय तो है मोक्ष का रास्ता। रत्नत्रय क्या है? वो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष पहुंचने का रास्ता है। जैसे कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है तो ट्रेन बता दी किसी ने अपने को, ये ट्रेन जाती है सुपरफास्ट, तो वो ट्रेन तो है बॉम्बे का रास्ता, लेकिन उस ट्रेन तक कैसे पहुंचे, वहां तक कैसे जाएं, तो उसका रिजर्वेशन कैसे कराना है, टिकट कैसे लेना है, या वहां तक घर से वहां तक कैसे पहुंचना है, ये सारी बातें जो बताए, या इन सारी बातों का ज्ञान करना, वो कहलाएगा उस मार्ग का भी मार्ग। ट्रेन में बैठ के बम्बई जाना वो तो बम्बई का मार्ग, लेकिन घर से ट्रेन तक पहुंचना वो उस मार्ग का मार्ग। तो ऐसे रत्नत्रय में बैठ गए, रत्नत्रय की नौका बैठकर संसार से तिर जाएंगे। तो रत्नत्रय की नौका है वो तो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन अब इस रत्नत्रय की नौका तक कैसे पहुंचे, उसका मार्ग, तो वो कहलाएगा मार्ग का भी मार्ग। तो दोनों तरह के मार्गों को प्रकाशित करना, उनको बताना, उनको बताने की भावना रखना, वो है मार्ग प्रभावना या सन्मार्ग प्रभावना भावना। जो सच्चा मार्ग है, मोक्ष का यथार्थ मार्ग, मोक्ष का सच्चा रास्ता जो है, उसको दुनिया में, उसको स्वयं में और पर में, देखो प्रभावना कितने प्रकार से हो सकती है, प्रभावना कहाँ होती है और कितने प्रकार से होती है। प्रभावना एक तो, बोलिए निशांति बोलिए। प्रभावना दो प्रकार से होती है, एक तो अपने ही धर्म की प्रभावना करना और बाद में दूसरे को प्रभावित करना। बढ़िया। प्रभावना दो प्रकार से है, एक स्वयं में प्रभावना, एक पर में प्रभावना। अपने में भी प्रभावना और पर में भी प्रभावना। तो हम तो बाहर में प्रभावना करना प्रभावना समझते हैं, बाहर में नाम हो, धर्म का नाम हो, उसका नाम प्रभावना। तो बाहर में तो जो होती है वो होती है, वो तो बाद की बात है, वो हो तो हो, ना हो तो ना हो। ना हो मतलब होगी वो सहज अपने रूप से। लेकिन सच्ची प्रभावना क्या है कि अपने अंदर वो सन्मार्ग प्रकट हो जाए, हमें रास्ता मिल जाए, दुनिया को रास्ता दिखाते रहें, ऐसे बैठ के जाओ, इसमें बैठ के जाओ, इस ट्रेन से जाओ, यहाँ तक ऐसे पहुंचो, और खुद का पता ही नहीं, खुद पहुंच ही नहीं पा रहे, खुद रास्ते में अटके हुए हैं, तो क्या फायदा ऐसे दुनिया को रास्ता दिखाने से। इसलिए सच्ची प्रभावना क्या है कि पहले अपने में वो मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हो, पहले अपने में वो रत्नत्रय प्रकट हो। तो अपने में सन्मार्ग प्रकाशित होना, वो स्वयं मार्ग प्रभावना, और फिर बाहर में जिसके अंदर वो प्रकट होता है, जिसके अंदर रत्नत्रय प्रकट हुआ, मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके जीवन से वो बाहर में दूसरों को प्रभावना होती ही है। देखिए, जिस घड़े में अंदर पानी भरा है, जिस घड़े में पानी भरा है, तो वो बाहर से गीला होगा ही होगा। अंदर पानी भरा है ना, तो बाहर से वो गीला दिखाई देगा ही। हाँ, जिसमें पानी नहीं भरा, अब उसको गीला दिखाने के लिए बाहर से पानी डालते रहो तो क्या होगा, कितनी देर गीला रहेगा, थोड़ी देर में फिर सूख जाएगा। लेकिन जिसमें अंदर खुद में पानी भरा होता है, तो वो दूसरों को दिखाता है कि मुझ में पानी है। ऐसे ही जिसके अंदर, खुद के अंदर जीवन में धर्म उतरा होता है, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद, उसका जीवन, वो स्वयं ही वो प्रभावना करता है। तो सबसे पहले प्रभावना कहाँ होती है? सबसे पहले प्रभावना अपने में होती है। तो सबसे पहले स्व में प्रभावना, और उसके बाद में यथा योग्य रूप से जैसे भी हो सके वो पर में प्रभावना। तो जो मोक्ष का सच्चा मार्ग है, सच्चे देवशास गुरु हैं, ऐसे सच्चे देवशास गुरु की ये सच्चा जैन धर्म है। इस सच्चे जैन धर्म की अपने में उसकी श्रद्धा हो, और फिर बाहर में सब जीवों में, सब जीव ये सच्चा धर्म समझें, ऐसी भावना। अपने को कोई बात समझ में आई और लगा कि हाँ, दुख से छूटने का एकमात्र उपाय यही है, कितनी अच्छी बात है, कितनी शांति मिलती है। तो ऐसा परिणाम आता ही है कि घर वाले भी सुने, बेटा भी सुने, भाई भी सुने, माँ भी सुने, बाप भी सुने, मतलब पति पत्नी सब एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना आती है। फिर दूसरे भी लोग सुने, और जगत के जीव क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं समझते हैं, ऐसी भावना वो अंदर से आती है।
तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं उनको इस तरह से ये सच्चे धर्म की प्रभावना करने की भावना, ये इच्छा अंदर से होती है कि ये सच्चा धर्म दुनिया में प्राणी मात्र को ये धर्म प्राप्त हो, ये सुखी होने का उपाय, सुखी होने का उपाय हर जीव को प्राप्त हो, ऐसी भावना होती है। प्राप्त हो जाएगा क्या? हर जीव को ये सुखी होने का उपाय प्राप्त हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है कि दुनिया में जीव अनंत हैं और अनंत काल तक अनंत ही रहने वाले हैं। प्राप्त होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन भावना ऐसी हो कि सब जीव सुखी हों, सुखी हों, ऐसी भावना तो देखो और भी भाते हैं। संस्कृत का श्लोक आता है, बचपन में पढ़ते हैं स्कूल में, सर्वे क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस जगत के सभी प्राणी सुखी हों, ऐसी भावनाएं तो नीतिकारों ने संस्कृत में लिखी है। तो सभी जीव सुखी हों, लेकिन हम सुख का स्वरूप क्या समझते हैं? दुनिया में सुख किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सुख? दुनिया में 4 सुख कहे जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंता नारी और चौथा सुख सुभाग्यकारी। ये दुनिया में सुख की परिभाषा है, लेकिन ये सब चीजें भी हो। अच्छा बताओ, जो तीर्थंकर होते हैं गृहस्थ अवस्था में, राजा ऋषभदेव थे, उनकी निरोगी काया थी कि नहीं थी? राजा ऋषभदेव की काया निरोगी थी कि नहीं थी? महापुरुष जो होते हैं ना, 63 साल का महापुरुष, उनके शरीर में रोग वोग नहीं होते? मरने के बाद भी शरीर में से, डेड बॉडी में से दुर्गंध नहीं आती है? 6 महीने तक नारायण के शव को लेकर और बलभद्र घूमते रहते हैं। ऐसा नियोग है, जो नारायण होते हैं उनके शव को लेकर, बलभद्र उनके भाई होते हैं, 6 महीने तक घूमते रहते हैं लेके शव को। लेकिन कोई दुर्गंध नहीं आती, कोई वो प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, उसमें कोई दवाइयां नहीं डालते कि बदबू नहीं आए, ऐसा ऑटोमेटिक ही। तो महापुरुषों का शरीर में रोग अधिक नहीं होते, इतना उनका पुण्य का उदय होता है। तो निरोगी काया थी। फिर दूसरा सुख घर में हो माया, तो रुपया पैसा धन दौलत की क्या कमी थी राजा ऋषभदेव को? क्या कमी थी? 24 ही तीर्थंकरों को क्या कमी थी? रुपया पैसा धन दौलत की। फिर कुलवंता नारी, 2 पत्नियां नंदा और सुनंदा, एकदम आज्ञाकारी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खड़े लेके मोर्चा लेके खड़ी हो जाए, कोर्ट में केस कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम यानी आज्ञाकारी पत्नियां। और पुत्र कैसे थे? भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव, इसके अलावा वृषभ सेन और जो भी सब मोक्षगामी जीव, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र, इतने होनहार, मोक्ष जाने वाले। फिर क्या हुआ? फिर क्या कमी थी? सुखी थे ना वो, घर में सुखी थे ना, सुखी थे कि नहीं थे? फिर क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के नग्न दिगंबर मुनि हो गए? क्यों छोड़ा सब कुछ? तो दुनिया में जिसे सुख कहा जा रहा है, देवों को क्या कमी है? देवों की तो बिल्कुल फाइनली, मतलब बिल्कुल मोहर लगी हुई निरोगी काया वैक्रिक शरीर है, रोग होते ही नहीं है। और माया की कोई कमी नहीं है, कल्प वृक्ष है, खूब हीरे मोती माणिक, उनसे कम से तो बात ही नहीं होती है, रत्नों से कम तो बात ही नहीं है वहां पर। और इतनी सारी देवियां और पुत्र वगैरह वहां नहीं है, तो जरूरत नहीं है उसकी, नौकर चाकर है समझ लो। क्या कमी है? फिर क्यों दुखी हैं? स्वर्ग के देव भी क्यों दुखी हैं? और राजा ऋषभदेव तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में थे, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो दुखी थे, यद्यपि वो सम्यक दृष्टि थे, लेकिन वो अपने आप को पूर्ण सुखी तो फील नहीं कर रहे थे ना। तब तो कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपनी दशा क्यों चेंज करता है? यदि हमें इस दशा में सुख लग रहा है, तो हम क्यों अपनी पोजीशन, हम ऐसे हो गए, फिर हम ऐसे हो गए, फिर हमने कभी ये पैर हिलाया, फिर कभी हमने वो पैर हिलाया। यदि हमको कंफर्टेबल था तो पूरा 1 घंटा में एक जैसे ही बैठे रहना चाहिए ना, इतना सा भी हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन हम चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, पॉस्चर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पहले वाले पॉस्चर में थक गए हैं, हमको कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था छोड़ के मुनि दशा धारण की, इसका मतलब है कि वो सुखी नहीं थे पूरे, वहां पर पूर्ण सुख नहीं था, अनंत सुख नहीं था। इसलिए ये सुख की परिभाषा क्या है? दुनिया की जो परिभाषा है उसका नाम सुख नहीं है। तो सभी जीव सुखी हों,
सभी जीव सुखी हो, इसका मतलब क्या है कि जो सच्चा सुख है, इंद्रिय विषयों वाला सुख नहीं, जो आत्मा का सच्चा आनंद है, वो सब जीवों को प्राप्त हो। जो विषयों से रहित है, कषायों से रहित है, आत्मा के आश्रय से जो वास्तव में शांति उत्पन्न होती है, ऐसी शांति सब जीवों को प्राप्त हो। और वो शांति कैसे प्राप्त होगी, उसका मार्ग जीवों को पता चले कि किस रास्ते से ये शांति प्राप्त होती है। अभी तो क्या होता है, एक आदमी वैक्सीन लगवाया आता है और कहीं जाके लगवा के आया, वहां भीड़ नहीं थी, फोन कर करके अपने रिश्तेदारों को बताते हैं तुम लगवाया हो, वहां बिल्कुल भीड़ नहीं, खाली है, बिल्कुल आराम से आसानी से लग जाती है। क्यों? वो चाहते हैं कि मेरे को लग गई, इनको भी सबको लग जाए, जैसे मैं सेफ हो गया वैक्सीन लगवा के, तो ये भी सब सेफ हो जाए। ऐसी इच्छा होती है, ऐसी भावना होती है, एक दूसरे को बताते हैं। इतना ही नहीं, हम किसी से आम लिया है ना, अच्छे अच्छे मीठे हों, थोड़े रेट वाइज अच्छे हों, फोन करके 2-4 जनों को, अपने आसपास वालों को, अपने खास को बता देते हैं कि लिया हो, वहां से अच्छे मिल रहे हैं। तो हम इतनी चीजों में इसमें चाहते हैं, यानी ऐसी भावना हमारी रहती है कि सबको मिले। तो सच्चे सुख का मार्ग, सच्चे सुख का मार्ग यदि हमको मिल गया है, तो ऐसी भावना उस जीव को होती है कि ये वास्तव में सुख क्या है। दुनिया किसे सुख समझ रही है, पता ही नहीं, सुख की खबर ही नहीं है, कि दुख को ही सुख मान के बैठे हैं। तो सुख की खबर हो, सुख, सच्चा सुख क्या है, ये पता लगे, और वो जीवों में उसको, संसार के अन्य जीवों में भी उसका मार्ग पता लगे, वो उसकी प्रभावना हो। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को होती है, उसका नाम है मार्ग प्रभावना। तो वो किस माध्यम से होती है मार्ग प्रभावना, बोलिए भारती आंटी। की प्रभावना जो होती है, ये मतलब उसको तो नहीं बोलते ना, उपदेश जो है वो अलग अलग टाइप से प्रभावना है, उपदेश से भी प्रभाव, वही अभी टाइप्स की बात करते हैं अपन, कैसे कैसे प्रभावना होती है। हमने ये सोच रही थी ना कि जैसे जो मुनिराज होते हैं तो अपने भी चले जाते हैं, ऐसा वो लोग तो फिर दूसरों का नहीं वो करते हैं ना। इसमें आपने भी बोला ना कि जैसे घर में पानी भरा हुआ रहेगा तो बाहर पानी आ जाएगा। मतलब अगर आपने वो चीज आप हिमालय मेरे में वो रत्न हो गया है तो कम्युनिकेशन, तो फिर उसमें मैं दूसरों के साथ बहुत अलग करके और परे हो जाते हैं ना सबसे। परे नहीं होते, परे नहीं होते, उसका जीवन दिखता है, ज्ञानी का जीवन अलग से। अभी चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो अभी जैसे अपने विद्वानों के हैं उदाहरण, टोडरमल साहब है, ऐसी परिस्थिति आ गई, हाथी के पैर के नीचे उछलवाने का आदेश दिया गया, तो भी उनका समता भाव उस समय का जो था, उससे कितनी प्रभावना हुई होगी। और राजा वास्तव में बहुत पछताया फिर बाद में। वो तो एक क्षणिक उसको ऐसा होता ना, आंख पे पट्टी बंध गई थी और होनहार ऐसी थी, तो ये काम हुआ। लेकिन उनकी समता, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया। और भी अपने समझ लीजिए, उनका दीवान अमरचंद जी का प्रसंग आता है कि वो शेर को मांस खिलाने का आदेश, मतलब भोजन कराने का, इसका पेट भरना है शेर का, राजा ने आदेश दे दिया था। वो भी किसी ने कोई ना कोई षड्यंत्र रचा था कि ये तो जैनी है, मांस तो खिलाएंगे नहीं, अब क्या करते हैं देखते हैं, राजा के सामने इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऐसा समझ के किसी ने जाल बिछाया था उनसे जो द्वेष रखते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि शेर को जलेबी खिला दी कि या तो तुम मांस खाना है तो मुझे खा ले, नहीं तो जलेबी रखी दूसरा खाया, पी ले और खा ले। तो शेर ने जलेबी खा ली। तो अब उससे, उनके आचरण से, उनके जीवन में धर्म था और उनका त्याग था, मांस तो मैं खिलाऊंगा ही नहीं किसी को भी, तो मांस नहीं खिलाया। तो उससे प्रभाव ना कि ऐसे होते हैं जैन, ऐसे होते हैं जैन। कितना पहले जैनियों का नाम था, समझ लीजिए, कोई जैनी हो तो अपने कोर्ट कचहरियों में वो हाथ रख के शपथ नहीं दिलाते थे। जैन अगर होते थे, और जैनियों को काफी बेनिफिट्स होते थे, मतलब जैन के नाम से। अभी भी समझ लो, दुनिया में अगर जैन है और थोड़ी सी भी इमेज है कि अच्छा आप जैन हो, लोगों को अब समझ में आने लग गया, कुछ जैन फूड भी चलता है कि लोग आलू प्याज नहीं खाते होंगे, रात में नहीं खाते होंगे, ऐसा। तो उससे प्रभावना होती है हमारे आचरण से। हम किसी के सामने इस तरह के यानी आचरण करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसी कहावत प्रसिद्ध है, जैन, किसी भी जैन को आप 1 लाख 1 करोड़ रुपया भी दो तो एक चींटी को हाथ से मसल के नहीं मारेगा, 1 करोड़ रुपया भी मिल रहा हो तो ये एक इमेज है उनकी, उससे प्रभावना होती है।
नहीं, मैं प्रभावना सोची कि मैं उपदेश पूछेगी, मतलब आपकी चारित्र से, आपकी आचरण से उपदेश प्रभावित हो। मतलब उसमें उपदेश भी इंक्लूड है, उपदेश से भी होगी, लेकिन आचरण से, बाहरी व्यवहार से और बातों से, उन सब से प्रभावना होती है। प्रभावना के टाइप्स हैं, देखिए मतलब किस किस तरह से प्रभावना होती है। बाहर की प्रभावना, अपने में प्रभावना तो अपने में धर्म प्रकट हुआ, वो अपने में प्रभावना हो गई। बाहर में प्रभावना, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति करने से प्रभावना होती है कि हम कैसे भक्ति कर रहे हैं भगवान की। हमारे जो भक्ति के समझ लीजिए शब्द हैं, या हम कितनी शालीनता से और कितने भक्ति भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से, पूजन विधान के आयोजन करने से दिखता है ना कि देखो जैनों में कितना धर्म का वो है, अठाइयां आती हैं, 10 लक्षण आते हैं, कोई पर्व आते हैं, आयोजन करते हैं, विधान करते हैं इस तरह से, और कितना इनका ये होता है। और जो लोग होते हैं कुछ समझ लीजिए तो उनको प्रभाव दिखता है कि ये तो जैनों का तो मेला लगा रहता है ऐसा। तो भक्ति से, पूजन से, विधान से, इनसे प्रभावना होती है। कहीं कहीं तो छोटी जगह होती है ना, वहां तो जगह जगह वो लाउड स्पीकर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, अच्छे अच्छे वाक्य लिख के। अभी हम वहाँ विदिशा में शिविर था, तो वहां पे पिलर्स वगैरह नहीं होते, समीक्षा 3-4 साल पहले वो था ना, स्वर्ण जयंती शिविर था, प्रशिक्षण शिविर। तो वहां वाक्य लिखे हुए लगा दिए, लाउड स्पीकर लगे हुए थे गलियों में ही ऐसे। तो और लोग भी थे वहां, और दूसरे कास्ट के लोग भी होते हैं, तो उनमें प्रभावना होती है। अपने मुंबई में पंचकलाणक था, तो वहां जहां जहां जुलूस का रास्ता था, मतलब हम तो जहां जहां रास्ते में गुजरे, तो वहां सब जगह बैनर लगे हुए थे अपने गुरुदेव जी के वाक्य, वो पंचकलाणक हो रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, पंचकलाणक हो रहा है हमारे, तो पता तो लगे लोगों को। वरना आप कर जाके कहीं पंचकलाणक कर लिया आपने, अपने जैनों को पता लगा, लोगों को पता ही नहीं लगा। तो पूरे शहर में बड़े बड़े जैसे एडवर्टाइजमेंट के नहीं लगते हैं बड़े बड़े, जैसे समझ लो चुनाव प्रचार होता है, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं और झंडे लगा देते हैं, वो सब उस तरह से ये प्रभावना के तरीके पता लगे जैनों का कोई आयोजन हो रहा है। तो भक्ति, पूजन, विधान, शिविर, पंचकलाणक, वेदी प्रतिष्ठा, इस तरह के जो भी आयोजन है, इन सब से मंदिर बनवाना, क्या भव्य मंदिर बना है, मंगलायतन का मंदिर देखने जैन अजैन सब आते हैं, और भी बहुत जगह अपने इस तरह के हैं। तो प्रभावना इससे कि ये ऐसा है, जैनों का प्रभावना होती है। ये टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप से प्रभावना होती है। तो ये तो हमारे जो संकुल बने हुए हैं, और भी चैतन्य धाम का तो बहुत सारे सब बन गए हैं इस तरह के नए नए मंदिर। तो वो सब देख के और बाहरी आचरण से, फिर हमारा आचरण कैसा है, हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, होटल में नहीं खा रहे हैं, रात में नहीं खा रहे हैं, अपना पानी छान के पी रहे हैं। पहले तो ये कहावत ही थी, हाथ छन्ना देख कर जैनी तुम्हें पहचान लें। छन्ना दिख जाए हाथ में, पुराने जमाने की बात है, अब तो गए जमाने, लोगों को शर्म आती है छन्ना रखने में। वो बिस्लरी का बॉटल खोल के पीने में शर्म नहीं आती है, वो छन्ना रखते हैं तो शर्म आती है, ऐसा ऐसा हो गया दुनिया में। लेकिन हाथ में छन्ना दिख जाए तो समझ में आ जाता था ये जैन है। तो ये हमारे बाहरी आचरण से, खान पीन के व्यवहार से, हमारे रहन सहन से, हम कैसा, हमारा ड्रेसअप कैसा है। पहले हम छोटे थे तो उधर मतलब शहर में हम रहते थे, तो वहाँ ओसवाल लोग भी थे, तो जब उनके परीक्षण होते थे तो अलग ही दिख जाते थे, ऐसा लगता था कि ओसवाल अलग से पहचान में आ जाते हैं। तो उनके पहनावे उड़ावे से ही कि वो किस तरह का ड्रेसअप, वो सलीके से, शालीनता से रहते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कैसे भी, और ज्यादा ताम झाम नहीं, भले ही है सबके पास। तो वो आपके पहनावे से समझ में आता है। अब वो पहनावे भी सबके एक से हो गए, पता ही नहीं चलता है, सबके एक से पहनावे हो गए, कुछ मालूम नहीं चलता है आजकल। तो ये सब भी एक प्रभावना के तरीके, मतलब ये कोई बहुत बड़े मेजर पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इनसे पता लगता है एक धर्म की भी प्रभावना उससे होती है। इस तरह से ये भक्ति है, पूजन विधान, और ये बाकी उपदेश तो है ही कि उपदेश कैसा दिया जा रहा है। अन्य जो उपदेश होंगे वो ऐसे कहेंगे, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ले लो अपनी शरण, कि कोई किसी की शरण में जाने से सुखी नहीं होगा। सच्चा मार्ग क्या है, सच्चा मार्ग ये है कि अपनी ही शरण में आ जाएं, अपनी ही शरण में आ जाएं तो ही वो सुखी होने का उपाय है।
तो इस तरह से ये जो सच्चा धर्म है, उससे सच्चे धर्म से स्वयं परिचित होना, उसको स्वयं जीवन में उतारना और अन्य लोगों को भी वो धर्म प्राप्त हो, इस तरह के जैसे बन सके वैसे। कुछ बांट देते हैं हमने विधान कराया और हमने बांटा, और जैनों में तो बांटा ही बांटा, गरीबों में अन्य खुला ऐसा ओपन रखा, अदर कास्ट में भी बांटा, कुछ जो भी आ रहा है उनको दिया, तो उससे प्रभावना। जैसे ऐसा आप लोगों ने सुना होगा पुराणों में कि उन्होंने इंद्रध्वज विधान कराया, कोई विधान कराया राजा ने, फिर किमिच्छिक दान दिया कि जो आएगा उसको जो इच्छा हो वो दान में दे रहे हैं। तो इससे प्रभावना किसकी हुई कि वो जैन राजा ने ऐसा दान दिया, तो जैन ऐसा दानी होते हैं। इस तरह के एक अपने भामाशाह का नाम जो है ना, राजस्थान में भामाशाह, वो जैन थे। और जहां भी कहीं इस तरह की योजना होती है तो भामाशाह नाम रखते हैं, मतलब जो कुबेर जैसा हो, खूब धन खर्च करे। तो भामाशाह ने ऐसा गवर्नमेंट के लिए, मतलब देश के लिए भी और जैनों के लिए भी काफी धन खर्च किया। तो ऐसा आज तक उनका नाम है कि भामाशाह है, और उनके नाम की उपमा दी जाती है। कोई धन खर्च करे तो उनको भामाशाह की उपमा दी जाती है कि भामाशाह है। तो इस तरह से ये प्रभावना के तरीके हैं। बोलिए भारती आंटी। भाषा वही थे ना जिन्होंने वो शर्तियों से पूरा लैंड भर दिया था, वही थे ना? वही। अच्छा, एक चीज बोलो, थोड़ी गलती हो सकती है। जैसे हम लोग जैन लोग का उनके आपने प्रार्थना की जो भी बात करते रहते हैं, अगर वो दूसरे धर्म वाले करते हैं, जब मेरा पर्सनली बता रही हूँ, जैसे मुस्लिम लोग का बहुत जोर जोर से बचता है लाउड स्पीकर, ऐसे अगर हिंदू लोग का बचता है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है, पर हम जब करते हैं तो हमें वो चीज करनी लगती है, और कोई दूसरा करता है तो हमें गलत लगती है। नहीं, उसमें भी दोनों बात हो सकती है। यदि जैसे हमारा आयोजन हो रहा है और हमने जोर जोर से लाउड स्पीकर लगाया है तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, या मार्च की अस्तानिका होती है, एग्जाम के टाइम होते हैं, उस समय एग्जाम के टाइम होते हैं, अस्तानिका मार्च वाली फाल्गुन वाली जो होती है, तो कुछ लोग आके अगर अपने को मना करते हैं कि आप लाउड स्पीकर मत चलाओ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का टाइम है, तो हम बंद कर लेंगे, हम अपने अंदर अंदर चलाएंगे। वो भी प्रभावना है कि देखो ये जैन दूसरों का भी ध्यान रखते हैं कि इन्होंने तेज नहीं चलाया है। और वो तो देखो सब तरह के लोग होते हैं, अच्छा लगना नहीं लगना, लेकिन एक पता तो लगता है। जैसे कि समझ लीजिए रामनवमी होती है या जन्माष्टमी होती है, यहाँ जयपुर में तो ऐसा होता है कि वो जुलूस निकलता है, रामनवमी का भी जन्माष्टमी का भी, तो शाम को रात को जुलूस निकलता है। तो उस दिन पूरे शहर में दिन भर वो उनके लाउड स्पीकर लग जाते हैं, दिन भर उनके भजन वजन वो बजते रहते हैं, दिन भर बजते हैं वो, और फिर वो जुलूस रात को निकलता है। दिन भर भजन बज रहे हैं ना, उससे लोगों को पता लग जाता है आज ये है। किसी को नहीं भी पता हो तो उनको पता लग जाता है कि आज ये है, तो ये प्रभावना हो रही है ऐसा। अब अपने जैनों का निकलता है महावीर जयंती का, तो वो सुबह निकलता है। अजैनों के जो भी निकलते हैं वो रात को निकलते हैं। तो ये भी एक प्रभावना का अहिंसक कि हमारे रात को नहीं होते कोई भी कार्यक्रम, सुबह निकलता है जैनों का जुलूस महावीर जयंती का, और अन्य मतों के रात को निकलते हैं। और कोई इस तरह के फूल पत्तियां या ऐसा कुछ यूज नहीं ले रहे हैं, तो वो प्रभावना के तरीके हैं। अब इसमें किसी को बुरा लगे तो वो एक अलग बात है, बाकी लेकिन लोगों को पता लग रहा है, लोगों को ज्ञान हो रहा है, वो प्रभावना के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये हो गई मार्ग प्रभावना, यानी कि धर्म की प्रभावना तन मन और धन से करनी चाहिए। ऐसी भावना हमारे शरीर से जिस तरह से हो सके हम शारीरिक रूप में करें। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत सारी जैन संस्थाएं इस तरह के वो कर रही हैं कि कहीं भोजन भेजने की व्यवस्था है, कि कहीं कोई किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है दवाइयों की या इलाज की, तो बहुत सारी जैन संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। और काफी एक कहाँ तो वो पूरा हॉस्पिटल बना दिया है जैनों ने, कहाँ की मेरे को जगह ध्यान नहीं है, तो वो उनके नाम आते हैं, पेपर में नाम आते हैं, न्यूज में नाम आते हैं। तो ये भी उससे पर्टिकुलर आदमी का नाम तो आदमी भूल जाएगा, नाम क्या याद रहेगा, जैनों ने किया, तो उससे जैन धर्म की प्रभावना होती है। यद्यपि उससे कोई धर्म का कोई लेना देना है नहीं वास्तव में देखा जाए, लेकिन बस जैनों का नाम ऊंचा हो रहा है, उसको प्रभावना के अंतर्गत लिया जाएगा। फिर है अंतिम प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन किसे कहते हैं? दो शब्द हैं, प्रवचन और वात्सल्य। तो प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन भक्ति भी आई थी अपने, प्रवचन भक्ति भावना।
प्रवचन यानी उत्कृष्ट वचन, मतलब जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, यानी कि दिव्य ध्वनि, जिनवाणी। तो जो भगवान मतलब देव, शास्त्र, गुरु तीनों उसमें गर्भित हैं। भगवान के वचन वो तो भगवान वो देव हैं, और उनके वचन वो शास्त्र हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलने वाले और उनके बताए हुए वचनों को ही कहने वाले वो गुरु हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं, उनके वचनों में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के वचनों में या सच्चे देव शास्त्र गुरु में जो वात्सल्य का परिणाम, प्रीति का परिणाम, वो कहलाता है प्रवचन वात्सल्य। यानी कि धर्म में और साधर्मियों में देवशास्त्र गुरु क्या है? धर्म के आधार है, धर्म के स्तंभ है। यदि देवशास्त्र गुरु नहीं होंगे तो धर्म टिकेगा किस पे? सबसे पहले हमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता होगा, और यदि देवशास्त्र गुरु ही नहीं होंगे तो हमें मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ये धर्म का स्वरूप बताएगा कौन? इसलिए देवशास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं, तो उनके प्रति, उनके बताए हुए मार्ग के प्रति वात्सल्य का, प्रीति का परिणाम वो कहलाता है प्रवचन वात्सल्य भावना। वात्सल्य का मतलब जैसा कि गाय को अपने बछड़े के प्रति होता है, गाय को बछड़े के प्रति कैसा प्रीति का परिणाम होता है, कैसा वात्सल्य होता है कि देखो, माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया, माँ को भी तो अपने बच्चे से होता है। मनुष्य गति में, मनुष्य गति में माँ को अपने पुत्र से प्रीति होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, निस्वार्थ नहीं होता है। उसके पीछे तो स्वार्थ होता है कि बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, हमें एरोप्लेन में घुमाएगा कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीदें लगी होती है। लेकिन गाय को बछड़े से क्या उम्मीद होती है? गाय ऐसा सोचती होगी कि मेरा बछड़ा है, बड़ा होएगा, कमा के खिलाएगा, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी ऐसा कुछ होता है कि कुछ नहीं, बड़े होते हैं पेरेंट्सों के बच्चे, कहाँ कौन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, फिर कोई टिकते हैं। लेकिन फिर भी उसको अपने बछड़े से प्रीति होती है, निर्वांछक भाव से, निस्वार्थ भाव से उसको अपने बछड़े से प्रीति होती है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु धर्म के प्रति, साधर्मियों के प्रति ऐसी निस्वार्थ भावना की जो प्रीति होती है उसका नाम है प्रवचन वात्सल्य। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रीति का परिणाम, धर्म में प्रीति, जो हमने संवेग भावना में भी देखा था, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति, धर्म में आसक्ति, धर्म में प्रीति का परिणाम। धर्म से एलर्जी नहीं हो, धर्म से ये एलर्जी होती है कि और सब बताओ अपने को, ये मत सुनाओ, ये मत सुनाओ धर्म की बात, बाकी सब बात करो तो ठीक है, नहीं तो धर्म के नाम से एलर्जी हो, तो वो एलर्जी नहीं, उसमें प्रीति का परिणाम, वात्सल्य का परिणाम, उसका नाम प्रवचन वात्सल्य। अब इसमें सब आएगा कि धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, साधर्मियों के प्रति। साधर्मी किसे कहते हैं? साधर्मी कि जो हमारे समान धर्म वाले हैं। कौन है समान धर्म वाले? कि जैसा धर्म हम में है वैसा धर्म उनमें है। धर्म किसे कहते हैं? कौन सा धर्म? समान धर्म कौन से? बोले निशा आंटी, समान धर्म कौन से? नहीं, वो मतलब वो तो है, पर धर्म, समान धर्म कौन से हैं? जो उनमें भी, जो धर्म आप में है वो धर्म मुझ में भी है, ये समान धर्म। कौन सा धर्म है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनंत गुण धर्म हर जीव में है, प्रत्येक जीव में वो अनंत गुण धर्म है, ये समान धर्म। तो सब समान धर्म के धारक हैं, तो ऐसे सब समान धर्म के धारक साधर्मियों के प्रति प्रीति का परिणाम, वात्सल्य का परिणाम। कोई छोटा बड़ा नहीं है, प्रत्येक आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि सब में अनंत। छोटा बड़ा कौन होगा, कैसे होगा? छोटा बड़ा तब हो ना, एज से छोटा बड़ा हो कि साइज से छोटा बड़ा हो। जरा क्षेत्र काल भाव से हम देखें तो एज कितनी है सबकी, पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, एज कितनी है? कौन बड़ा है अपने में? सब में बड़ा कौन है? अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था वो 80+ है, वंदना भाभी की मम्मी, वो सबसे बड़ी है क्या? कौन बड़ा है? कि सब अनादि अनंत है, सब अनंत प्लस है, ये कौन बड़ा है? सब बराबर है। अनाद, सबकी उम्र अनाद, पीछे जाओ तो अनादि और आगे जाओ तो अनंत, सब अनादि अनंत है।
ठीक है, भाव गुण किसमें है ज्यादा, ज्यादा गुण किसमें है, कि ज्यादा गुण तो मुझ में है, आप लोगों में तो कोई गुण ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब में अनंत गुण है, सब अनंत गुणों के धारक हैं, सब समान धर्म, धर्म का मतलब होता है गुण, स्वभाव, शक्तियां, धर्म, ये सब सिमिलर हैं। तो सब समान धर्म के धारक, तो सब अनंत गुणों के धारक, और अकेले जीव ही नहीं, जितने भी छहों द्रव्य हैं, सब अनंत गुणों के धारक हैं, सब अनादि अनंत हैं। तो खैर वहां तो अभी अन्य द्रव्यों की बात नहीं है, यहाँ जो बात है, यहाँ तो साधर्मी वात्सल्य की भावना है कि जो इसके लिए 4 बातें आती है। सत्वेषु मैत्रिम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सब जीव समान है, सभी समान है, सभी अनंत गुणों के धारक हैं, सब में प्रीति का परिणाम होना चाहिए। लेकिन फिर भी 4 भागों में बांटा जीवों को। पहली बात कही सत्वेषु मैत्रिम, सभी जीवों के साथ में मित्रता का परिणाम, सभी जीवों के साथ में मेरी मैत्री है, मच्छरों के साथ भी, चींटियों के साथ भी, कॉकरोचों के साथ भी, सबके साथ क्या है, मित्रता। मित्रता का मतलब, मित्र किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं, बोलो प्रीति। जो दुख में साथ दे, दुख सुख में साथ दे। और बाई चांस नहीं दे पाए तो, अब कोरोना हो गया था, अब तुमने साथ नहीं दिया तो क्या करें। उसकी भावना होगी हमेशा सुखी रहे। बढ़िया। मित्र उसे कहते हैं जो हमारा, जो हमको कभी दुखी नहीं कर सके, हम जिसको कभी दुखी नहीं कर सकते हैं, वो मित्र होता है। हमारा मित्र कौन है, या हम किसी के मित्र हैं। मित्र का मतलब क्या है, जो कभी हमारा बुरा नहीं चाहे, भला कर पाए नहीं कर पाए वो पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन जो हमारा कभी बुरा नहीं चाहे, जो हमें कभी दुखी नहीं करना चाहे, उसका नाम है मित्र। तो सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव मतलब क्या है, कि कोई जीव हमारे माध्यम से दुखी नहीं हो सके, नहीं हो पाए, ऐसा परिणाम, ऐसा भावना, उसका नाम है सत्वेषु मैत्रिम। सभी जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव है, मैं किसी भी जीव को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। सत्वेषु मैत्रिम, प्रेम भाव हो सब जीवों से। फिर गुणी जनों में हर्ष प्रभो, पर कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो हमसे गुणों में अधिक हैं, जो अभी वर्तमान पोजीशन में देखें, यद्यपि सभी ये जीव अनंत गुणों के धारी हैं, लेकिन फिर भी पर्याय अपेक्षा देखें, करंट में अभी देखें तो कुछ जीवों में हमसे अधिक गुण दिखाई देते हैं, कुछ विद्वान दिखाई देते हैं, किसी में समता की विशेषता है, किसी में धैर्य की विशेषता है, अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो ऐसे हमसे जो गुणों में अधिक दिखाई दे रहे हैं, उनमें प्रमोद का भाव, खुशी आए, खुशी हो उनको देखकर। ऐसा नहीं है अपने से अधिक गुण वाले को देख के जल जाएं कि अरे ये कहाँ से आ गए, ऐसा होता है। अपने से अधिक गुण वाला कोई आ जाए अपने बराबर में तो जल भुन जाए कि अब लोग इनको पूछेंगे। ऐसा नहीं, अपने से अधिक गुण वाले दिखें, वो अपने साथ आए तो अंदर हर्ष होना चाहिए, प्रमोद का भाव, किसी भी बड़े गुणी जन को, विद्वान को, महापुरुष को देखकर प्रमोद, खुशी। गुणेशु प्रमोदम। फिर प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अब कोई जीव ऐसे दिखाई दे रहे हैं दीन दुखी, तो क्या करें कि दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। इसमें भी आता है ना, अपनी मेरी भावना में भी वही लाइनें उसमें भी आती हैं। तो कोई दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम उनका दुख दूर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यवस्था हो सकती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अंदर से करुणा का परिणाम आए। इसका मतलब ये नहीं है कि करें नहीं, बस हमारे तो परिणाम आ गए। जितना कर सकते हैं उतना करें, और नहीं कर सकते हैं तो भी उसकी भावना भाएं कि काश हम इनका दुख दूर कर पाते, काश ये भी सुखी हो पाते। तो दीन दुखी जीवों को देखकर अंदर करुणा का परिणाम आए। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको नाम दिया दुर्जन, मतलब वो ना तो गुणों में अधिक हैं, ना दीन दुखी हैं,
और वो हमसे एंटी और रखते हैं, वो खुरापात करते हैं, दुर्जन दुष्ट परिणाम वाले जीव हैं, जिनके परिणामों में खोट है। ऐसे भी जीव हैं दुनिया में, तो फिर क्या करें, उन जीवों के साथ कैसा व्यवहार करें? दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अगर ऐसे जीव हैं जो खोटी बुद्धि वाले हैं, जो खुरापात करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, तो उनके साथ में माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव मतलब न्यूट्रल, ना उनमें राग करो ना उनमें द्वेष। भी द्वेष करने का तो निषेध ही है, तो राग द्वेष कुछ नहीं, जैसे है ठीक है, उनकी होनहारी ऐसी है, ऐसा कर समझ के माध्यस्थ भाव। तो ये 4 प्रकार के जीवों के साथ में 4 प्रकार का परिणाम। तो यहाँ प्रवचन वात्सल्य कि जो सच्चा धर्म है, सच्चे धर्म के प्रति प्रीति का परिणाम, और सच्चे धर्म को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे जीवों के प्रति भी प्रीति का परिणाम। तो सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, गुणों में अधिक हैं उनके प्रति अनुराग का, खुशी का परिणाम, और जो दुखी हैं उनको देख के करुणा का भाव, और कोई खोटी वृत्ति वाले हैं उनको देख के मात्सर्य का परिणाम, माध्यस्थ का भाव। माध्यस्थ का भाव, ये सब, ये ऐसा परिणाम यदि हम रखते हैं तो वो हमें जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए जो वचन हैं उनके प्रति वात्सल्य प्रीति का परिणाम है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, भगवान का अनुसरण कर रहे हैं। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी दुर्जन क्रूर कुमार करतों को शोभ को आवे, ये शोभ शोभ वर्ड जो है उसका थोड़ा सा शोभ, शोभ का मतलब है गुस्सा नहीं आए, इरिटेशन नहीं हो। अभी तो हमारे साथ देखी जो है ना मध्यस्थ वो, तो मध्यस्थ नहीं हुआ शुभ का मध्यस्थ रहे, शोभ शोभ आ गया तो मध्यस्थ नहीं रहे, और क्षोभ नहीं आना वो माध्यस्थ भाव। शोभ नहीं मुझको आवे, तो शोभ नहीं आवे मतलब मैं माध्यस्थ रहूं, ठीक है, ना मुझे राग हो रहा है ना मुझे द्वेष हो रहा है, ऐसा मैं माध्यस्थ। राग तो होगा ही नहीं दुर्जन के प्रति, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन मुझे उसके प्रति क्षोभ यानी द्वेष का परिणाम भी नहीं आए, वो हाँ द्वेष कह सकते हैं, द्वेष। ठीक, इस तरह से ये 16 कारण भावना की चर्चा यहाँ अपनी संपन्न हुई है। अभी इस गाथा का थोड़ा सा प्रकरण और बाकी है, 1-1.5 पेज बाकी है, वो अपन पूरा करके 1 आध दिन में फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सुमन जी, बोलना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे? चलिए, नहीं है शायद। मैं साइन कर दूंगी, फोटो खींच के साइन कर दूंगी। ये अपने इसमें है तत्वार्थ मणि प्रदीप में 7वें अधिकार में है, 7वें अध्याय में शायद। मैं वहीं से फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। तत्वार्थ मणि प्रदीप में दिया है ये श्लोक। चलिए 270 पे है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। हाँ हाँ, वो जगह तो मुझे दिख रही है कि ऊपर ही ऊपर है, सूत्र ध्यान नहीं आ रहा। ठीक, जय श्री Recording stopped.